गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन डिस्कस करेंगे लेजर वाले चैप्टर में कुछ लेजर से रिलेटेड टॉपिक। और आज अपन बात करेंगे कि जो भी पंपिंग मेथड्स हैं लेजर में वो किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो इससे पहले अपन थोड़ा सा लेजर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लेजर एक्चुअल में होता क्या है। लेजर एक इस प्रकार की प्रोसेस है जिसमें हाई इंटेंस या अति तीव्रता वाला एक समान कला वाले प्रकाश हैं, वो समान कला का जो प्रकाश है वो बाहर निकलता है, अर्थात उसकी इंटेंसिटी दूर तक इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी होती है और उसका जो डिस्पर्सन है वो कम होता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं जो लेजर है उसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसके नाम से देखिए आप कि लाइट का एम्प्लीफिकेशन है, लाइट का आवर्धन है, प्रकाश का आवर्धन है किसके द्वारा, स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन की जो रेडिएशन है, जो विकिरण है उसका स्टिमुलेशन एमिशन विधि द्वारा, उसका उद्दीपन उत्सर्जन विधि के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले अपन लेजर में डिस्कस करेंगे कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट क्या होते हैं। आइंस्टाइन के द्वारा इसमें बताया गया था कि अगर कोई भी मटेरियल है जो लेजर प्रोसेस के लिए प्रयोग में लेते हैं, उसमें अगर कोई मटेरियल है उसका अपन एटॉमिक लेवल पर उसके स्ट्रक्चर का डिस्कस करें तो उसके ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स की संख्या है वो Ni है और एक्साइटेड स्टेट में Nj है। उनकी एनर्जी लेवल है Ei और Ej है। जैसे ही कुछ एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा कुछ एनर्जी दी जाती है, जो मोनोक्रोमेटिक एनर्जी डेंसिटी है आपतित प्रकाश की, वह है यून्यू है। तो जैसे तो इसमें कुछ जो ग्राउंड स्टेट के एटम है वो ऊर्जा को, एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो कुछ जो एटम हैं वो एनर्जी अवशोषित करने के बाद में जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो उनके एक्साइटेड स्टेट में जो जाने की प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है उसमें जो स्पॉन्टेनियस अब्जॉर्प्शन है उस प्रोसेस के ऊपर। तो अणुओं की संख्या Ni है और उसकी जो प्रायिकता है वह Pij है। तो वह डिपेंड करेगी जो भी आपतित प्रकाश है उसके घनत्व पर तथा उसके जो अणुओं की संख्या है Ni में ग्राउंड स्टेट में उसके ऊपर। तो Ni Pij बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा Ni Bij यून्यू। यहाँ पर I स्टैंड्स फॉर ग्राउंड स्टेट और J स्टैंड्स फॉर एक्साइटेड स्टेट होता है। जैसे जो एटम्स है वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में कुछ टाइम के बाद में वो वापस ग्राउंड स्टेट पर आते हैं। और ग्राउंड स्टेट पर आने का मतलब है कि वह कुछ प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो प्रकाश का जो उत्सर्जन करते हैं, जब उत्सर्जन एमिशन प्रोसेस होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है स्पॉन्टेनियस एमिशन और दूसरा होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन तो होती है वो हर प्रकार के एनर्जी सोर्स में, हर प्रकार के मटेरियल में होती ही रहती है रिलैक्सिंग टाइम के बाद में। तो वह सतत प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और स्टिमुलेटेड एमिशन है, वह है कि इंस्पायर द नेक्स्ट, जो एक्साइटेड एटम होते हैं वो स्टिमुलेटिंग करते हैं नेक्स्ट एटम के लिए और उसे सेम फेज में प्रकाश जो लाइट है उसको उत्सर्जित करने के लिए इंस्पायर करते हैं। तो इसमें अपन बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन जब होगा तो वह उसकी जो ग्राउंड स्टेट में आने की प्रायिकता है वो डिपेंड करेगी कि एक्साइटेड स्टेट में एटम कितने हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में जो एटम्स है वो Nj हैं और यह नियत है, ये समय के सापेक्ष नियत चलता रहता है। और जो Aj है वह हो जाएगा उसका एमिशन गुणांक आइंस्टाइन के लिए। तो Nj Pji, देखिए J टू I, यहाँ पर देखिए J से I में है, इसका मतलब है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में। तो उसकी जो प्रायिकता है वह है Pji, Nj एटम है तो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वह हो जाएगा Nj Pgi स्पॉन्टेनियस इज इक्वल टू Nj Aj, जो कि कांस्टेंट है। उसके साथ में एक स्टिमुलेटिंग भी होगी, स्टिमुलेटिंग एमिशन भी होगा जिसको अपन उद्दीपन उत्सर्जन कहते हैं, कि उसमें जो एटम है वह दूसरे एटम के साथ में इंटरेक्शन करता है और समान कला का फोटोन उत्सर्जित करने के लिए इंस्पायर करता है। तो उसमें Nj Pgi स्टिमुलेटिंग Nj Bji यूनू। यहाँ पर देखिए ऊर्जा घनत्व पर भी यह निर्भर करता है, नियत नहीं है। ऊर्जा जो इंसिडेंट एनर्जी डेंसिटी है वह कितनी है ये भी इस पर डिपेंडेंट करता है। लेकिन जब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो अवशोषण की प्रक्रिया और उत्सर्जन की प्रक्रिया दोनों समान रूप से चलती रहती हैं। तो यहाँ पर अवशोषण वाली प्रक्रिया कितनी है, Ni Bij यूनू इज इक्वल टू, ये तो हो गया अवशोषण और यहाँ पर होगा उत्सर्जन। उत्सर्जन दो प्रकार का है, स्टिमुलेटिंग और स्पॉन्टेनियस। तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया Nj Aj और स्टिमुलेटिंग हो गया Nj Bji यूनू। इसको अपन पूरा को सॉल्व करते हैं तो यूनू का मान आता है, यूनू इज एनर्जी डेंसिटी, यूनिफॉर्म क्रोमेटिक डेंसिटी है। तो वैल्यू आ जाएगी इसकी Aj Bji डिवाइडेड बाई Ni बटे Nj इंटू Bij डिवाइडेड बाई Bji माइनस 1। यहाँ पर देखिए Ni बटे Nj है वो क्या होगा, जो अणुओं की संख्या है
एन आई बटे एन जे, वह डिपेंड करता है उस ऊर्जा में ऊर्जा कितनी है। तो एन आई के रिस्पेक्ट में ऊर्जा हो गई ई आई और एन जे के रिस्पेक्ट में ऊर्जा हो गई ई जे। तो किसी भी ताप टिप के जो वैल्यू आ जाएगी वह जाएगी एन आई इज इक्वल टू ई की पावर ई आई अपॉन के टी, और एन जे के लिए हो जाएगी ई की पावर जे अपॉन के टी, जिसका मान रखेंगे तो एन आई बटे एन जी इज इक्वल टू ई की पावर एच न्यू आ जाएगा। एच न्यू क्या है? एच न्यू है वह है ई जे माइनस ई आई बराबर एच न्यू, अर्थात इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अब जो प्रीवियस फॉर्मूला पे अपन डिस्कस किया है उसको अपन कंपेयर करते हैं। प्लांक रेडिएशन लॉ है मोनोक्रोमेटिक एनर्जी डेंसिटी के लिए, वह है यू न्यू एच न्यू यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू की पावर 3 डिवाइडेड बाई सी की पावर 3 इंटू डी न्यू डिवाइडेड बाई ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो इसका कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस फार्मूले से। तो प्रीवियस फार्मूले से कंपैरिजन करने पर हम देखते हैं कि जो ऊपरी पार्ट है वह होगा जो अंश वाला पार्ट है वह अंश वाले से कंपेयर कीजिए और हर वाले भाग को डिनोमिनेटर वाले भाग को डिनोमिनेटर वाले भाग से कंपेयर कीजिए। तो इसके कंपेयर करने पता चलता है अपन को कि ए जी आई बटे बी जी आई इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब, इसके कंपेरिजन में आता है। और नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर वाला, उसको कंपेयर करते हैं तो आ जाता है बी जी आई बटे बी आई जे। अब इसके कंपैरिजन से अपन पता चलता है कि देखिए यहाँ पर कि बी जे आई और बी आई जे दोनों समान है, अर्थात कि जो भी अवशोषण प्रक्रिया है वह समान होगी उत्सर्जन प्रक्रिया के। तो इसे अपन नेगेटिव अब्जॉर्प्शन या व्युत्क्रम अवशोषण प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, और यह स्टिमुलेटिंग एमिशन के लिए बहुत ही नेसेसरी है। ओके, यहाँ पर देखिए इसमें कि यहाँ पर बी जी आई और बी आई जे और बी जी आई दोनों समान है। इसका मतलब जितना भी अवशोषण के द्वारा आटम ऊपर पहुँचते हैं उसके इसी प्रक्रिया में उत्सर्जन के द्वारा वापस आते हैं इस प्रक्रिया में। लेकिन ज़रूरी है यहाँ पर कि यह स्टिमुलेटिंग कॉन्स्टेंट है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर ए जी आई बटे बी जी आई यह डिपेंड करता है न्यू क्यूब के ऊपर, कि आवर्ती के ऊपर, जो भी इंसिडेंट प्रकाश है उसकी आवर्ती के ऊपर। तो जितनी आवर्ती ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इसमें स्टिमुलेटिंग जो एमिशन है उसका मान बढ़ता जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन जे एंड आई लेवल इज इंक्रीज्ड, कि जो ई आई और ई जे के बीच में जो ऊर्जा अंतराल बढ़ता जाएगा उतना ही वह उद्दीपन उत्सर्जन या स्टिमुलेटिंग एमिशन है वह बढ़ता जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो इसके द्वारा पर कह सकते हैं कि टोटल एमिशन रेट बटे अब्जॉर्प्शन रेट कितनी होगी। तो टोटल एमिशन रेट है वह है ए जी आई बटे बी जी आई इंटू यू न्यू डिवाइड बाई बी आई जे यू न्यू इंटू एन जे बटे एन आई, ये माना है। तब देखिए कुल उत्सर्जन दर है वह कुल उत्सर्जन दर बटे अवशोषण दर है। तो जब इसका मान रखेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1 प्लस ए जे आई बटे बी जी आई यू नो एन जे बटे एन आई के सापेक्ष का माना जाएगा, तो क्योंकि बी आई जी और बी जी आई दोनों समान है। अब देखिए यहाँ पर कि जो लेसर प्रोसेस है, जो लेसिंग प्रोसेस है, लेजर की जो प्रक्रिया, उसके लिए ज़रूरी है कि हमेशा ए जे आई है कि जो स्वतः उत्सर्जन है उसका मान है उद्दीपन उत्सर्जन या स्टिमुलेटेड एमिशन की तुलना में कम होना चाहिए। तब इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि टोटल एमिशन रेट डिवाइडेड बाय एब्सॉर्प्शन रेट है एन जे बटे एन आई पर निर्भर करेगा। तो एन जे आई बटे एन आई पर निर्भर करेगा, तो उसका मान देखिए आप एन जे बटे एन आई है वह ई की पावर माइनस एच न्यू अपन के टी है। यहाँ पर अपन लेते हैं लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रम उसके रेस्पेक्ट में, जो अपन होता है सी बराबर न्यू लेमडा, तो लेमडा बराबर सी बटे न्यू। तो सी प्रकाश का वेग, न्यू है आवर्ती है, तो अपन लेमडा के रेस्पेक्ट में इसका मान ज्ञात कर सकते हैं आवर्ती का मान। और टी है यहाँ पर अपन लेते हैं कक्ष ताप रूम टेम्परेचर 300 केल्विन। जब इसका मान रखेंगे एन जे बटे एन आई का तो ई की पावर माइनस 41 आएगा। अर्थात यहाँ पर देखिए कि एन जे है वह एन आई की तुलना में बहुत कम है, तो एन जे बटे एन आई की इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 41 आता है। तो बहुत कम मान होने की वजह से ये होता है कि ग्राउंड स्टेट में एटम्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और अक्सर इसमें एटम की संख्या कम है, जो कि नॉर्मल स्टेज है, जो लेजिंग प्रोसेस के लिए लेजर के लिए उपयुक्त कंडीशन नहीं है। तो लेजर के लिए ज़रूरी है कि एक्साइटेड स्टेट में एटम की संख्या ज़्यादा हो और ग्राउंड स्टेट में एटम की संख्या कम हो, जिसको बोलते हैं अपन पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या व्युत्क्रमण की विपरीत प्रोसेस है, जो अबनॉर्मल प्रोसेस है। तो इफ द इन एक्साइटेड स्टेट एन जे इज ग्रेटर देन एन आई देन it will take place there will be a process take place that is called population inversion or it is a abnormal state of material। और इस पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोसेस के लिए अपन क्या है कि लेज़र में पंपिंग प्रोसेस करते हैं।
कि विभिन्न प्रकार की पंपन क्रिया या पंपिंग प्रोसेस करते हैं जो कि लेजर में पॉपुलेशन इन्वर्जन करा सके, अर्थात एक्सेलरेटेड स्टेट में एटम्स की संख्या बढ़ सके, जो कि स्टिमुलेटिंग प्रोसेस को बढ़ावा दे सकें। तो ये सारा काम अपन कर रहे हैं। जो पंपिंग प्रोसेस है वो सबसे इम्पोर्टेंट है पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए, जनसंख्या व्युत्क्रमण के लिए, और पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए जरूरी किसके लिए जरूरी है? लेजर प्रोसेस के लिए। तो लेजर में पंपिंग क्या होती है? लेजर में पंपिंग होती है एक प्रकार, इट इज द एक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स इनटू द गेन मीडियम ऑफ ए लेजर। इसमें क्या है कि कोई भी बाह्य स्रोत के द्वारा एक प्रकार की ऊर्जा दी जाती है, और वह ऊर्जा जो लेजर का मीडियम है जो वह उस ऊर्जा को प्राप्त करता है, और ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद में वह कंसर्न जो संबंधित लेजर का मटेरियल है, जिस प्रकार का लेजर है उस लेजर मटेरियल को वह स्थानांतरित करता है ऊर्जा, और उस लेजर पदार्थ के जो लेजर प्रक्रिया करने वाले पदार्थ के एटम्स है वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद में वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और वहाँ से वो जनसंख्या व्युत्क्रमण की प्रक्रिया चालू करते हैं, और जनसंख्या व्युत्क्रमण प्रक्रिया के द्वारा वो लेजर बीम अपन को प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है कि जो भी बाह्य स्रोत के द्वारा अपन को ट्रिगर देना होता है, ट्रिगरिंग प्रोसेस करनी होती है, उसको चालू करना होता है, लेजर प्रक्रिया को प्रारंभ करना होता है पंपिंग विधि के द्वारा। तो ये पंपिंग विधि है वह कई प्रकार से होती है, जो बारी बारी से हम एक एक करके पढ़ेंगे इसमें। तो जब भी बाह्य स्रोत का जो ऊर्जा है वह जो लेजर का पदार्थ, लेजर मटेरियल है उसके एटम के द्वारा अवशोषित की जाती है, तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद में जो एटम्स की संख्या है वो ग्राउंड स्टेट में कम रहती है, और एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की संख्या ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार की अपन को पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोसेस प्राप्त होती है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोसेस प्राप्त होने के कारण से हमें स्टिमुलेटिंग एमिशन मिलता है, ऐसे उद्दीपन उत्सर्जन प्रक्रिया अपन को प्राप्त होती है, और वह लेजर के लिए एक जरूरी शर्त है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लेजर के लिए ज़रूरी है कि लेजर प्रोसेस के लिए एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की संख्या है वह ग्राउंड स्टेट की तुलना में ज़्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार से लेजर प्रोसेस के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन या जनसंख्या व्युत्क्रमण प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग की ज़रूरत पड़ती है, पंपिंग प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। अब ये पंपिंग प्रोसेस है ये कई प्रकार से की जा सकती है। इसे पहली है ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, गैस डायनेमिक पंपिंग, केमिकल पंपिंग, न्यूक्लियर लेजर पंपिंग है, अक्सर पंपिंग है। बहुत सारी अलग अलग टाइप की पंपिंग प्रोसेस अपन काम में ले सकते हैं। यहाँ पर पंपिंग से प्रोसेस सीधा एक ही है कि लेजर प्रक्रिया चालू करने के लिए जो ट्रिगर होता है एक प्रकार से, कि जो लेजर में जिस पदार्थ से अपन लेजर प्रक्रिया चालू कर रहे हैं उस पदार्थ के एटम को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना, और वह स्वतः नहीं होता है, उसको बाह्य स्रोत के द्वारा ऊर्जा देनी होती है। तो बाह्य स्रोत के द्वारा जो ऊर्जा देनी होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन पंपिंग प्रोसेस, जो कि पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रक्रिया करने में हेल्पफुल होती है। तो इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल पंपिंग या प्रकाशीय पंपिंग विधि। ऑप्टिकल पंपिंग है यह नॉर्मली सॉलिड स्टेट टाइप के लेजर होते हैं, जो ठोस लेजर होते हैं उन्हीं में काम में लिया जाता है, जैसे कि रूबी लेजर है, ये नोएडियम याग लेजर है। इस प्रकार की पंपिंग प्रक्रिया के अंदर जो पंपिंग के लिए जो बाह्य स्रोत होता है वह प्रकाशीय स्रोत काम में लेता है, प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रकाश के द्वारा जो लेजर के मटेरियल हैं के एटम्स हैं वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। इस विधि में पंपिंग विधि में क्या होता है कि कोई भी बाह्य स्रोत है वह एक प्रकार का प्रकाश है, एक आपतित करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, और जो कि लेजर मटेरियल के ऊपर आपतित होता है, और लेजर जो मटेरियल है वह उस प्रकाश के फोटोन को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है और एक्साइटेड स्टेट ग्रहण करता है, और इस प्रकार से पॉपुलेशन इन्वर्जन की प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है। तो ऑप्टिकल पंपिंग विधि द्वारा पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त करने के लिए डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री दी गई है। कि देखिए यह लेजर का बाह्य कवर है, और इसमें पास में दो अलग अलग रोड रखी जाती हैं, एक जो फ्लैश लैंप है और दूसरा लेजर की रोड है। तो देखिए यह सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक रोड है फ्लैश लैंप, और दूसरा लेजर की रोड है। तो इसमें जैसे फ्लैश क्रिएट होगा ऑप्टिकल पंपिंग के द्वारा, ये पंपिंग के द्वारा इसमें फ्लैश क्रिएट करते हैं। और प्रकाशीय पंपन का मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी ट्रिगिंग की जाती है इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा, इसमें एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, और वह प्रकाश है वह फ्लैश उत्पन्न होता है, स्फूर्ति बोलते हैं इसको। पल्सेस उत्पन्न होती है, प्रकाश की स्पंदन होता है, और वह प्रकाश के स्पंदन है उससे ऊर्जा निकलती है, और वह ऊर्जा है वह इसके पास में कनेक्टेड लेजर का जो रोड है, लेजर मटेरियल जो रोड है, जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड रूबी लेजर नॉर्मली है, या फिर नोएडियम याग लेजर है, या कोई भी ठोस अवस्था वाला लेजर है, उसका जो क्रिस्टल है वह उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। और इसमें जो
मटेरियल है, जो बाह्य जो कवर है, यह एक प्रकार का जो सर्कुलर टाइप का मिरर है। जैसे इसमें कोई भी फोटोन है जो पल्सेस जब प्रकाश को टकराता है तो इसमें यह वापस रिट्रैक्ट होता है, अर्थात यह रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट के बाद में कोलिजन के द्वारा बारी बारी से अलग अलग एंगल पर रिफ्लेक्शन होता रहता है, और यह इस लेजिंग रोड के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इसमें देखिए अलग अलग टाइप की डिज़ाइन दी गई है, तो पास पास में जो लेजिंग रोड है वह है, और फ्लैश लैंप है वो पास पास में है, या फिर लेजिंग रोड और फ्लैश लैंप है वो दोनों थोड़े दूर हैं, उसमें लेजिंग प्रोसेस होगी। या फिर इसमें क्या करते हैं कि दो फ्लैश लैंप लगाते हैं और एक बीच में लेजिंग रोड रखते हैं, ताकि लेज़र में जो ऑप्टिकल पंपिंग है उसकी प्रोसेस बढ़ाई जा सके, और जो लेज़र इंटेंसिटी है वो अच्छी सी लेज़र इंटेंसिटी है उसकी गेन बढ़ाई जा सके। या फिर देखिए इसमें एक प्रकार का स्टार टाइप सर्किट भी बनाते हैं, जो प्रोसेस है वो एक प्रकार की पल्स या स्टार के रूप में बनाते हैं। तो प्लस के साइन जैसे, तो देखिए इसमें सेंटर के बीच में रखते हैं लेजिंग रोड सिलेंड्रिकल रूप में, और इसके चारों तरफ अलग अलग रूप में अपने ये जो फ्लैश लैंप रख दिया जाता है। जो फ्लैश लैंप में जैसे ही ऑप्टिकल प्रोसेस के द्वारा, ऑप्टिकल पंपिंग के प्रोसेस के द्वारा एक सर्किट लगा होता है, इसमें एम्पलीफिकेशन सर्किट लगा होता है, एम्पलीफायर लगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और उसके द्वारा इसमें पल्स क्रिएट की जाती है, और पल्स क्रिएट करने के दौरान इससे जो ऊर्जा निकलती है लाइट के द्वारा, और वह इस लेजर रोड के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। और ये जो खोल है या कवर है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर। प्रकाशीय अनुनाद नलिका टाइप होती है, क्योंकि यह रेजोनेटिंग प्रोसेस करता है। इसमें जो भी प्रकाश का फोटोन होता है वह रिफ्लेक्शन विधि के द्वारा अंदर इसमें कोलाइड करता रहता है, जब तक कि संपूर्ण फोटोन लगभग ऑब्जॉर्व नहीं कर दिए जाते हैं, ऑब्जॉर्व नहीं। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है इसके लिए। देखिए अरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकल कंपोनेंट एक प्रकार का ऑप्टिकल रेजोनेटर प्रोसेस होती है।